हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति नरेश फिर से एक बार आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9 में हिंदी सब्जेक्ट में छठा प्रकरण है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये इकाई जो है वह हरिवंश राय बच्चन जी की हाथों से लिखी हुई इकाई है और माना जाता है कि हरिवंश राय बच्चन ने इस इकाई में अपना आत्मवृत्तांत लिखा है। तो श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी, यह हम जानते हैं। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की थी। जब बच्चन जी बीमार पड़े तो श्यामा जो थी वह उनकी सेवा चाकरी करती थी, दिन प्रतिदिन उनकी सेवा चाकरी में लगी रहती थी। क्योंकि बच्चन जी को वैसे श्यामा भी बीमार तो थी ही, लेकिन बच्चन जी को ये एहसास नहीं होने दिया उन्होंने। क्योंकि यदि बच्चन जी को यह एहसास होता कि श्यामा बीमार है तो शायद वो अस्पताल न जाते और अपना इलाज न करवाते। क्योंकि श्यामा जब बीमार है थी तो इसीलिए उन्होंने शायद ये बात को कहा है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, क्योंकि श्यामा वैसे बीमार थी ही। और फिर हरिवंश राय जी बच्चन जी को जो बीमारी थी, यानी कहते हैं कि तब्दील की बीमारी थी, यानी वो क्षय कहते हैं, टीबी क्षय की बीमारी जो थी, तो एक क्षय की बीमारी जब श्यामा ने सुनी तो शायद कुछ देर के लिए तो वो अचंभे में पड़ गई थी, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया उन्होंने, अपने आप को संभाल लिया। क्योंकि कदा शायद हरिवंश राय बच्चन जी यानी बच्चन जी को शायद ये पता चल जाएगा कि मैं बीमार हूँ तो शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे वो, इसीलिए उन्होंने ये बात की थी। तो बच्चन जी को शायद कहते कि गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है, तो बच्चन जी भी उसी मार्ग पर चल रहे थे। गांधी जी के इस कथन से ही सहमत थे वह भी, क्योंकि गांधी जी मानते हैं क्योंकि बीमार होना एक अपराध कैसे होता है, तो व्यक्ति जो बीमार कैसे पड़ता है, तो क्यों पड़ता है, तो लापरवाह की वजह से। अपने शायद कहते कि वह अपने शरीर की देखभाल अच्छी तरह से पूर्ता पौष्टिक आहार नहीं लेता है, या तो ज़्यादातर शरीर को कष्ट देता है, तो इसी प्रकार इंसान बीमार पड़ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि बीमार होना एक अपराध है। तो बच्चन जी इस बात से सहमत थे, इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे। और फिर कहा कि इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि इंसान बीमार तो होता ही जाता है, लेकिन उन्हें हमें मन पर नहीं लेना चाहिए। बीमारी तो आती है चली जाती है, कोई ऐसी भयंकर बीमारी है तो शायद हमें कुछ देर के लिए चिंतित होना पड़ता है, लेकिन यहाँ छोटी मोटी बीमारियाँ तो सर्दी बुखार सर दर्द ये आदि बीमारियाँ तो होती रहती हैं। ऐसी बातों को हम नज़रअंदाज कर देना चाहिए। फिर कहते हैं कि इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। वैसे कहते हैं कि भाई बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते थे, ट्यूशन करवाते थे और लेखन कार्य भी करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था, क्योंकि वो मानते थे कि बीमारी के जब बीमार होते हैं इंसान तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि परिश्रम से ही तो बीमारी दूर होती है। इसीलिए वह सबसे ज़्यादा परिश्रम करते थे। फिर कहा है कि अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध जो साहित्यकार जो थे, अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जो थे, तो वो साहित्यकार जो थे अपने अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में ही लिखी थी। जितनी भी कहानियाँ अच्छी थी वह सारी कहानियाँ उन्होंने बीमारी के समय में लिखी थी। बच्चन जी ने भी तो दो चट्टाने आदि रचनाएं प्लूरिशी की बीमारी में ही लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। मार के पीछे भूत भागे, ऐसी तो बात हमने सुनी थी, लेकिन यह बात तो शायद सच्ची है या नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भाई काम करने से बीमारी अवश्य दूर हो जाती है, बुखार अवश्य दूर हो जाता है। इसीलिए हमें सामान्य बुखार को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए, ऐसी बात की है। फिर कहते हैं कि शायद कहते कि भाई बच्चन जी और उनकी पत्नी श्यामा जो थी, तो दोनों कहते हैं कि शरीर भिन्न थे, बाकी जीव जो थे एक थे। तो श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे, क्योंकि बच्चन जी भी बीमार पड़े रहते थे, क्षय की बीमारी थी। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था, ज्वर यानी ताव।
हड्डियों का ताव जो कहते हैं उसे ज्वर कहते हैं। शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठ गई थी या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, श्यामा का बुखार, क्योंकि श्यामा बीमार थी और 1 महीने से सतत बीमार थी और ये बीमारी जो थी, ये बुखार जो था वो शायद दूर नहीं जा रहा था। इसीलिए बच्चन जी ने कहा कि मैं अब उनके बीमारी जो है वह लेने जा रहा हूँ। यह बात सच सिद्ध हुई क्योंकि श्यामा स्वस्थ हो रहने लगी, किंतु इन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रहे थे। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टालम टोल करते थे। श्यामा ने ये शायद कहते कि ये बच्चन जो थे उनका गुजारा जो था, जीवन का गुजारा था, घर का गुजारा था, वह शायद कहते हैं कि कठिन समय में होता जा रहा था। कि उनका भाई जो शालिग्राम था, उनकी तनख्वाह जो थी बिल्कुल कम थी और इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं चलता था। बच्चन जी बीमार थे, इसीलिए कोई कार्य करते नहीं थे। ठीक वो पुस्तकें लिखते थे, कविताएं आदि लिखते थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बच्चन जी के पास और कोई और ट्यूशन करवाना या तो स्कूल में जाना, टीचिंग कराना, ये सब बातें ज़्यादा बीमार हो गए तो बंद हो गए, तो इसीलिए उनकी आवक भी बंद हो गई थी और इसीलिए शायद वह अस्पताल जाने को टाल रहे थे। लेकिन श्यामा ने फिर कहा कि बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। यानी कौन सा ब्रह्मास्त्र है? यानी उन्होंने कुछ वचन दिया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसी बात उन्होंने की। तो बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक की बीमारी है। तपेदिक यानी क्षय यानी टीबी। तपेदिक यानी क्षय की बीमारी होती है, ये तो क्या टीबी की बीमारी है। इसीलिए शायद श्यामा ने अपने आप को संभाल लिया था। फिर कहते कि कठिन लगा मरने से पहले जीना, ऐसी बात थी। तो बच्चन जी के पास इलाज के लिए साधन नहीं थे, पैसा नहीं था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था, क्योंकि कर्ज भी था उनके सर पर, उनके कंधे पर कर्ज भी था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा, क्योंकि मरना ही उचित है। ऐसी बीमारियों की शायद कहते कि दवा या तो इलाज कराते कराते हम थक जाएंगे, लेकिन बीमारी का अंत नहीं आएगा। फिर साक्षात ने तो मरना अच्छा है। पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा जी कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई थी, क्योंकि उनकी व्यथा से पति को व्यथा न हो और बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रस्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। कि ये कहते कि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से उन्होंने कर्ज ले लिया था और यह कर्ज मैं किस प्रकार से चुका पाऊंगा, ऐसी बातों से लेकर वह चिंतित थे। फिर ऋण की नियमित अदायगी से उनकी शाख जुड़ी थी और बच्चन जी मानते थे कि शाख जाने से तो मर जाना अच्छा। शाख यानी जो उनकी इज्जत जो होती है, वह इज्जत चली जाए तो कुछ बात बनती नहीं है इंसान के लिए। श्यामा की सेवा साकार होने लगी थी। श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई, क्योंकि पति को चिंता मुक्त करने के लिए उन्होंने कलेजे पर पत्थर रखा और फिर कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा कर्ज जो है वह कर्ज शायद वास्तव में बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं था। फिलहाल आप स्वस्थ हो जाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, फिर आपकी ये बीमारी के जो कर्ज लगा है वह कर्ज को तो मैं मरने के बाद भी चुका दूंगी। और फिर एक बार अस्पताल गए बच्चन जी, तो जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, क्योंकि टीबी की बीमारी थी, क्षय की बीमारी थी, इसीलिए यह दवाई बहुत महंगी थी। इसीलिए कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट जवाब से कह दिया कि पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो, ऐसा बच्चन जी को सुना दिया। और शायद कहते हैं कि बच्चन जी को ये बहुत कठिन लगा ऐसी बात सुनकर। तो चुनौती से ही तो बल मिलता है बच्चन जी को, तो ऐसी चुनौतियाँ तो आती ही रहती है। तो डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गए। परेशानियों के बावजूद भी वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनावाई, जिससे खर्च नहीं के बराबर था।
उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा की सेवा से। इन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चित बना दिया था। और फिर कहते हैं कि श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई थी इस बीमारी की वजह से। शायद कहते हैं कि भाई जब बच्चन जी बीमार हुए तो बच्चन जी की देखभाल करते करते श्यामा खुद बीमार पड़ गए थे। और एक दिन ऐसे बीमार पड़े कि शायद कहते हैं वह जिस दिन बच्चन जी क्षय के वार से मुक्त हुए उसी दिन श्यामा ने खट पकड़ी। खट यानी खटला। और फिर वे कभी न उठी और उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा था। फिर कहते हैं कि बच्चन जी का ख्याल तो था। श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चित रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई है। और कहते हैं कि श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी रही थी। यानी कहते हैं कि भाई वह बच्चन जी को रोग मुक्त कराते कराते खुद बीमार पड़ गई थी। और एक समय ऐसा आया कि ये श्यामा जो है वह शायद कहते हैं कि बच्चन जी को छोड़कर हमेशा के लिए इस जिंदगी से चली बसी थी, यानी मर चुकी थी। और तब जाकर बच्चन जी ने कहा था कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। तो देखते हैं अब कवि परिचय के बारे में। तो कवि परिचय में हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी इस इकाई के लेखक हैं। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम इनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी से प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवा दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पैटसन नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने PhD की है। और केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार मिले हैं जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। मधुशाला निशा निमंत्रण, मधुशाला की बात करें कि मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आंकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर कहते हैं कि नीड़ का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, और कहते हैं कि 10 द्वार से सोपान तक, शीर्षक में से 4 खंडों में लिखी प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था। 4 खंडों में आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की बीमारी हो गई थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की प्रतिभक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्यभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलो क्या याद करो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण से बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं।
कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। यह मेरी बीमारी श्यामा ने जो ली है, इस इकाई का संदर्भ पुस्तक यही है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जो इकाई लिखी है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली, तो शायद सच में ही ये बात सही है कि बीमारी श्यामा ने ले ली, और समय जाने पर श्यामा जो थी वो धीरे 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 शायद कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का साथ छोड़ देती है, जिंदगी भर का साथ छोड़ देती है, और शायद कहते हैं कि मृत्यु की शरण हो गई थी। और तब जाकर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो जो आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अवश्य करें। और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन फिर से